हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सामान्य निर्देश है वो दिए जाते हैं। तो ये आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जिसमें खंड क आपका 8 अंक का रहेगा, खंड ख 12 अंक का, खंड ग आपका 18 अंक का रहेगा और खंड घ आपका 22 अंक का रहेगा। ठीक है, तो निर्देश पढ़ने के बाद देखिए खंड क करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चे आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद जो प्रश्न हैं उनके आंसर करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, केसाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रचलित नासी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्त्रीणाम। ये फर्स्ट का आंसर होगा आपका स्त्रीणाम। दूसरा है, डोंगरे महोदय कश्य है, कश्य प्रतारणाम असहित। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा समाजस्य। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा है, केवल एक पद में उत्तर देने हैं बेटा। तीसरा है, तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति की दृश्य आसीत। तो चिंतनीय थी, उस समय में की जो स्थिति थी वो क्या थी? चिंतनीय थी। जो स्त्रियों की शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। नंबर 4 है, पंडिता रमाबाई कश्या संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। तो इसमें क्या आ जाएगा? सौमातु। अपनी माता से उसने जो है शिक्षा प्राप्त की, तो सौमातु। ये आपका आंसर फोर्थ का हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट का आंसर आपका स्त्रीणाम हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका समाजस्य, तीसरे का आंसर आपका चिंतनिया और चौथे का आंसर आपका सौमातु हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। रमाबाई महोदया पितरों को आस्ताम एंड सेकंड है, डोंगरे महोदय किम एकरो। तो दोनों के आंसर हम करेंगे। तो पूर्ण वाक्य में आप यहाँ से आंसर लिख देंगे, रमाबाई महोदया पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई चा। और सेकंड का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको यथा निर्देश उत्तर करने हैं। तो देखिए, स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत, इसमें विशेषण पद क्या रहेगा? तो इसमें विशेषण पद आपका जो है चिंतनीय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, रमा अपि सौ मातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। तो इसमें कृत पद क्या हो जाएगा? तो इसमें रमा जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रमा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्त्री शिक्षा क्षेत्रीय अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अस्मिन वाक्य विशेष्य पद बताना है। तो रमाबाई जो है वो कौन थी? पहली महिला शिक्षक थी, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो इसमें विशेष्य कौन होता है? जो विशेषण का जो प्रभाव है जिस पर पड़ता है उसको विशेष्य कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? रमाबाई यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षक संस्कृतेन लिखत। ठीक है, तो इसमें संस्कृत में आपको क्या लिखना है? शीर्षक लिखना है। शीर्षक बहुत छोटा होता है बेटा, ऐसे नहीं कि आप पूरी लाइन लिख दोगे। तो इसका शीर्षक या तो पंडित रमाबाई, एक तो शीर्षक आपका देखिए यहीं पे है। तो अगर आप देखेंगे तो एक तो ये हो सकता है पंडित रमाबाई, यही जो है क्या हो जाएगा? इसका शीर्षक हो जाएगा। क्लियर है? तो यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। उसके अलावा आप प्रथम महिला शिक्षिका इत्यादि भी लिख सकते हो, या पंडित रमाबाई सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए। उसके बाद आपको यहाँ पर रचनात्मक कार्य दिया गया है। तो इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको ये दृश्य देखकर और 4 वाक्य जो है वो लिखने हैं। तो ये जो चित्र दिखाया गया है ये प्रदूषण के बारे में है, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ से आपको मंजूषा दी गई है, वायु वाहनानि ध्वनि प्रदूषणम पृथ्वी धूमम प्रदूषिता धावंती मार्गे सर्वत्र कुर्वन्ति। ठीक है, तो इनको मिला के आपको क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ से आप वाक्य लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, इदम प्रदूषणस्य चित्रम अस्ति, सेकंड पृथ्वी प्रदूषिता अस्ति, थर्ड है मार्गे वाहिनानि धावंती, और नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो ये जो है आप इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे केवल उदाहरण के लिए आपको 6 वाक्य दिए गए हैं। उसके बाद इसमें देखिए, अस्माकम देश इत विषयम अधिकृत 4 वाक्य लिखे थे। तो आपको अस्माकम देश यानी हमारे देश के बारे में 4 वाक्य लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3, इसमें आपको क्या करना है? पदानाम मेलन कृत्वा वाक्य रचना करो। तो आपको इनको मेल करना है, मिलाप करना है। तो इसमें आ जाएगा, नरह विद्या शोभते, नरह विद्या शोभते, ये आ जाएगा। ये पहला हो गया। उसके बाद सेकंड देखिए, मित्र है सह क्रीडाशामी, मित्र है सह और फिर आ जाएगा क्रीडाशामी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लेखन्य है स्पूते सयंती, सयुते संति, लेखक है सयुते संति, तो ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन जो दिया गया है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका जो बच गया, वयम पुस्तकानि अपठाम, वयम पुस्तकानि अपठाम। तो ये आप क्या कर देंगे? इस तरह से मेल आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
उसके बाद आपको प्रश्न 4 दिया गया है, नीचे लिखे जो रेखांकित शब्द हैं उनकी संधि करनी है या संधि विच्छेद करनी है। तो यदाहम, इसमें आ जाएगा यदाहम, यदा जमा अहम, ये हो जाएगा यदा जमा अहम। अनंतर है तालपत्र प्लस ऊपरी, तो तालपत्र ऊपरी क्या हो जाएगा, तालपत्रोपरी, ऊ का क्या हो जाएगा, अ और ऊ मिलके ओ बनाएंगे तो तालपत्रोपरी लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए, अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, धन्या महिरुहाम येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिन। तो न अर्थिन का क्या हो जाएगा, नार्थिन। न देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए नर्थिन दिया हुआ है, नार्थिन दिया हुआ है। तो अ और अ मिलके क्या बनाते हैं संधि में, अ प्लस अ क्या बनाते हैं, आ बनता है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, नार्थिन, क्या हो जाएगा, नार्थिन। वंशोद्योगो अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आवस्तुस्ति, तो इसमें क्या हो जाएगा, वंशोद्योग यानी वंश जमा उद्योग, तो इसमें आपका ग आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, रिक्त स्थानेषु प्रत्यय प्रत्यय जो है जोड़ के इनको भरना है, तो ये आपको करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, श्रु जमा कत्वा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, आपने बहुत बार ये चीज़ें की हुई हैं, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, श्रुत्वा, क्या बन जाएगा, यहीं पे हम कर लेते हैं श्रुत्वा। ठीक है, क्या बन जाएगा, श्रुत्वा। ठीक है, जस्ट ए मिनट, तो ये हो जाएगा आपका श्रुत्वा, श्रुत्वा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड में आपका जगह लोमशिका यानी लोमड़ी एकत्रित संप्रति पुनः पुनः कूर्दने चाहिए, कृत्वा है, तो कृत्वा का क्या होता है, सिंपल अगर इसको आप करेंगे इसका, तो क्री जमा कत्वा, क्या बन जाएगा, कृत्वा का क्री जमा कत्वा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, कत्वा लिख लेंगे पूरा, क्री जमा कत्वा, यहाँ पे लिख देते हैं क्री जमा कत्वा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपको बताना है करतुम, करतुम का क्या करेंगे, करतुम का कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्री जमा तुमुन, तुमुन लग जाएगा, क्री जमा तुमुन। ठीक है, ये करतुम हो जाएगा। उसके बाद है खाद प्लस तुमुन, तो क्या बन जाएगा, खाद प्लस तुमुन का क्या बनता है, खादी तुम, क्या बन जाएगा, खादी तुम। ठीक है, खादी तुम, ये हो जाएगा, खाद प्लस तुमुन, खादी तुम, क्री जमा तुमुन, इसका करतुम का क्री जमा तुमुन, कृत्वा का क्री जमा कत्वा, और श्रु जमा कत्वा बन जाएगा श्रुत्वा। ठीक है, उसके बाद अगले में आपको फिल करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा आद्य। ठीक है, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, आद्य। दूसरे में आ जाएगा एकदा, एकदा सह वने जालम विस्तार्य गृहम आगतवान। तीसरे में आ जाएगा आपका तावतः, स च यावतः पश्यति, तावतः है सिंह पदे पदित्या गुहायाम प्रविष्टि दर्शते। और फोर्थ में आ जाएगा यद्यपि, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। ठीक है, तो ये आपका चारों आंसर ये ऊपर से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको उचित पद में जो है आपको क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं वो फिल करनी है। तो इसमें देखिए, इसमें अस्माकम भारतवर्षे 29 राज्यानि सन्ति, तो इसमें 29 का क्या लिखेंगे, नवविशन्ति, क्या हो जाएगा, नवविशन्ति, तो ये आपका फर्स्ट का हो गया। सेकंड है 37 है, तो क्या आ जाएगा, सप्तत्रिंशत्, ये सारे बहुत इजी हैं बेटा, आप कर सकते हो। सप्तत्रिंशत्, ये 45 जना उद्याने भ्रमंती। ठीक है, 45 लोग जो है उद्यान में भ्रमण कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका थर्ड, पंच चत्वारिशत है, और 19 का क्या होता है, एक एकोन विशन्ति, तो ये आपका फोर्थ का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, तो आपको इनमें से जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो प्राचीन काले इसमें आ जाएगा आपका ज्ञानस्य, नूनम ऐतशा गुहायाम। ठीक है, क्या आ जाएगा, गुहायाम। और इसमें थर्ड में आपका आ जाएगा वने, और फोर्थ में आपका आ जाएगा यहाँ से यंत्रेण। ठीक है, यंत्रेण, क्या आ जाएगा, यंत्रेण। तो ये आपके चारों के आंसर हो जाएंगे, ज्ञानस्य, गुहायाम, वने और यंत्रेण। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उचित धातु रूप इसमें फिल करने हैं, तो फर्स्ट का आंसर आपका आ जाएगा वसंती। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका वसंती। दूसरे में आ जाएगा आपका क, इसका हो जाएगा पिबे। उसके बाद है वयम सत्यम वदिशाम, तो इसमें आ जाएगा आपका चरीशाम, और इसमें आ जाएगा आपका एकरोत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है 22 अंक का आपका पठित अवबोधनम दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, ये आपकी बुक में से ही होता है, तो गद्यांश को आपको बहुत अच्छे से जो है रीड करना है। ठीक है,
तो इसको जैसे इसमें दिया गया है चंचल नदी जलम अप्रेक्षित नदी जलम अवदत जना मई स्नान कुरंती को, इसमें सारा उसी के बारे में है ये आपका कि नदी का पानी पी लेते हैं लोग लेकिन फिर उसको गंदा कर देते हैं। ठीक है, सब स्वार्थ के से सबको अपना स्वार्थ दिखता है। लोग फल खाते हैं लेकिन पेड़ों को काटते हैं, पेड़ फल देते हैं लेकिन उन्हीं को वो काट देते हैं। तो इसी तरह से वार्तालाप यहाँ पर दिखाया गया है। क्लियर है। तो फिर लास्ट में लोमड़ी जो है वो उसको फंसाती है बाघ को। ठीक है, तो उसके बाद देखिए एक पद में उत्तर दिए गए हैं, तो एक पद में उत्तर देने हैं। तो मानवः कुत्र विरमन्ति, मानव जो है कहाँ व्यायाम कहाँ विराम करते हैं, यानी आप कह सकते हो विश्राम कहाँ करते हैं, तो छाया में। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, छायायाम आंसर हो जाएगा। बंदरी गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, तो इसमें क्या आ जाएगा, पीछे झाड़ियों के पीछे कौन सुन रहा था, लोमशिका, लोमड़ी, लोमशिका जो है वो पीछे सारी बातें दोनों की सुन रही थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला दिया गया है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। नदी जलम किम अवदत और लोमशिका की कथयति, नदी ने क्या बोला और लोमशिका ने जो है क्या कहा। तो इसमें आप यहाँ से आंसर लिखेंगे, नदी जलम अवदत जना मई, मेरे में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और फिर मुझे गंदा करते हैं। लोमशिका ने कहा का वार्ता माम अपी विज्ञापय, कि क्या बात है जो है आप मुझे बताओ। तो ये दोनों के पूर्ण वाक्य के उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है चंचल नदी जलाम अप्रेक्षित अस्मिन वाक्य कृत्रिम पद की में, तो इसमें कृत्रिम पद जो है वो कौन सा है, तो इसमें चंचल जो है वो क्या कौन है, कृत्रिम पद है। जलम जना फलानी खादंती, तो जना फलानी खादंती, इसमें क्रियापद क्या है, तो इसमें खादंती जो है वो क्रियापद रहेगा। उसके बाद सर्वथा कष्टम ददाति, उसमें अव्यय पद कौन सा रहेगा, अव्यय पद होते हैं जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते, तो सर्वथा जो है इसमें क्या रहेगा, अव्यय पद रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको पढ़ के पद्यांश को और तब आंसर देने हैं। तो लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनश्य मैत्री नष्ट, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए एक पद में उत्तर देना है, कश्य मैत्री नश्यंती, तो इसमें आ जाएगा आपका पिशुनश्य। ठीक है, और वैष्णिन की नश्यति, तो इसमें आपका आ जाएगा विद्याफलम। ये विद्याफल का, विद्या रूपी फल जो है वो कभी भी, उसका विनाश कभी भी नहीं होता है। क्लियर, तो विद्याफलम आपका दूसरे का आंसर होगा और फर्स्ट का आंसर होगा पिशुनश्य। उसके बाद देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, की दृश्यम नराधि पश्य राज्यम नश्यंती और कश्य धर्म नश्यति। तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे, पहले का आंसर हो जाएगा ये वाला और दूसरे का आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद सभाग है, तो आपको इनमें बताना है वंश इतश्य पर्याय पद, इसमें पर्याय पद जो है इस पद्यांश में क्या प्रयुक्त हुआ है वंश के लिए, तो इसके लिए क्या है, कुलम है। उसके बाद शत्रुता, इसके लिए विलोम पद क्या है, शत्रुता का विलोम क्या हो जाएगा, मैत्री हो जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या बताना है, इसमें विशेषण पद बताना है, तो इसके अंदर विशेषण पद आपका प्रमथ सचिवश्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे संवाद दिया गया है, अध्यापिका और तन्वी स्वरा, इन सब का क्या दिया गया है, संवाद जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसके आधार पर आपको प्रश्न बताने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, का स्वीय प्राचीन इतिहास स्विधाना एवं दृष्टि, तो इसमें आपका आ जाएगा सप्तभागिन्य और इसका आंसर आपका एक पद में हो जाएगा स्वरा। ठीक है, इसका आ जाएगा सप्तभागिन्य। ठीक है, सप्तभागिन्य और इसमें स्वरा। उसके बाद एक वाक्य पूर्ण वाक्य में और देख लेते हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। तो यहाँ से आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा एक पद में उत्तर जो है सप्तभागिन्य और दूसरे का आंसर हो जाएगा स्वरा। उसके बाद जो एक शब्द में आंसर आपको करने थे, आपको जो है उसमें आपका फर्स्ट का आंसर ये रहेगा और सेकंड का आंसर आपका ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्वतंत्रता, इसमें पर्याय पद क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वाधीना। मधुर शब्द का विशेषण क्या प्रयोग किया गया है, मधुर शब्द, इसमें विशेषण क्या है, तो इसमें मधुर जो है वो क्या है, विशेष्य बताना है, विशेषण नहीं बताना, विशेष्य बताना है। तो विशेष्य इसके अंदर शब्द है। ठीक है, और मधुर इसके अंदर क्या है, विशेषण है। तो नूनम अस्ति है, वह क्रियापद क्या है, तो इसके अंदर अस्ति जो है वो क्या है, क्रियापद है। अस्ति इसके अंदर क्या है बच्चों, क्रियापद है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको यहाँ पे फिल करना है। तो पहले में क्या आ जाएगा, पहले में आपका चरणम आ जाएगा। ठीक है, पहले में क्या आ जाएगा, चरणम, तो चरणम पहले में, और दूसरे में विना आ जाएगा, ये दूसरे का आंसर होगा। तीसरे में बलम आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको जो है श्लोक लिखना है। क्लियर है, तो श्लोक जो आपको याद हो वो आप लिख सकते हो। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर 2 श्लोक दिए गए हैं, तो एक जो है इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो। क्लियर है, तो ये एक श्लोक दिया गया है,
तो ये थे बच्चों आपका 8th का संस्कृत का पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, तो आप इससे प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। कैसा पेपर आप पेपर होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।